आज की एक और बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी जो एक्चुअल में पॉलिटिकल तो नहीं थी लेकिन अब बन गई। पेट्रोल डीजल का जो सवाल है वो आपकी हमारी जेब से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पे सियासत घुल गई है और एक तरफ केंद्र है, दूसरी तरफ राज्य हैं। केंद्र सरकार राज्यों को वैट घटाने के लिए कह रही है, तो राज्य सरकारें केंद्र को ही घेरने में जुट गई है। खासतौर से वो राज्य सरकारें जो गैर बीजेपी शासित हैं। तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि केंद्र उनका बकाया चुका दे तो वैट में वो राहत दे देंगे। और केंद्र और राज्यों की स्तुतु मैमे के बीच आम आदमी पर तेल की महंगाई की मार जारी है। आज भले ही तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन देश में पेट्रोल 120 रुपए के पार है। डीजल का भी यही हाल है। सरकारें आम आदमी को राहत देने की बजाय सियासत में जुटी हुई हैं। तो इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए तेल का सियासी खेल। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से जहां आम आदमी परेशान है, तो वहीं सरकारों में तू मैमे का खेल शुरू हो गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। इसमें उन्होंने राज्यों को पेट्रोल डीजल की कीमतों में रियायत देने की नसीहत दी थी। प्रधानमंत्री ने विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे वैट घटाकर आम आदमी को बढ़ती कीमतों से राहत दे सकते हैं। वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर राज्यों को घेर लिया। उन्होंने कहा कि अगर राज्य वैट घटाएंगे तो पेट्रोल और डीजल काफी सस्ता हो सकता है, लेकिन कुछ राज्य ऐसा करने से बच रहे हैं। केंद्र के इन बयानों के बाद सियासत तेज हो गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने ट्वीट कर केंद्र पर हमला बोल दिया। उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार सेस के नाम पर राज्यों को लूट रही है। केंद्र सरकार अगर सेस हटा दे तो पूरे देश में पेट्रोल 70 रुपए और डीजल 60 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र पर राज्य का 98,000 करोड़ रुपए बकाया है। अगर केंद्र इसका भुगतान कर देता है तो अगले 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कुछ इसी तरह के आरोप लगाए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स महाराष्ट्र से आता है, उसके बावजूद केंद्र पर 26,000 करोड़ का जीएसटी बकाया है। उन्होंने महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार हर चीज का दोष राज्यों पर डाल देती है। उन्होंने कहा कि पीएम जिम्मेदारी से बचते हैं। पेट्रोल और डीजल को लेकर भले ही केंद्र और राज्य सियासत करते रहे, लेकिन बढ़ती कीमतों का खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कब और कैसे आम आदमी को तेल के बढ़ते दामों से राहत मिलेगी और इसके लिए आगे कौन आएगा, केंद्र या राज्य सरकारें? ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस।